नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण नवीन टॉपिक पाहणार आहोत। आपल्या नवीन टॉपिकचं नाव आहे सूचना फलक। आता सूचना फलक याचा अर्थ काय? तो सूचना मतलब क्या होता है? नोटिस। फलक मतलब क्या? ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ नोटिस लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? सूचना फलक। अभी ये नोटिस कैसे लिखने की, कसा हा सूचना फलक तयार करायचा ते आज आपण इथे पाहणार आहोत। बघा, सूचना फलक तयार करणे एखाद्या गोष्टीची माहिती दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे सूचना एक माध्यम है। देखो, कोई भी एक थिंग है तो उसके बारे में दूसरों के पास में उसकी माहिती मतलब क्या कि क्या होने वाला है, यह लोगों की तरफ पहुंचाने के लिए यह सूचना का यूज किया जाता है। दैनंदिन व्यवहारात अनेक ठिकाणी आपल्याला सूचना द्याव्या लागतात। दैनंदिन व्यवहारात मतलब क्या? डेली व्यवहार में, डेली के लाइफ में हम लोगों को अलग अलग जगह पे क्या होता है, कुछ सूचना देना पडते है। दुसऱ्याने दिलेल्या सूचना वाचून त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा असतो। दूसरों ने जो सूचना दिया हुआ रहता है उसको पढ़कर उसका अर्थ समझना जरूरी होता है। अपेक्षित कृती योग्य तऱ्हेने होण्यासाठी दिलेल्या सूचनांचे आकलन होण्याचे कौशल्य निर्माण व्हायला हवे। यापूर्वी तुम्ही सूचना फलक या घटकांचा अभ्यास केलेला आहे। या येथे तुम्ही स्वतः सूचना फलक तैयार करायला शिकणार आहोत। अभी ये सूचना फलक हम लोग कब यूज़ करते हैं? हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ हम लोगों को नोटिस लिखने की होती है। देखो, हम लोग स्कूल में भी नोटिस लिखते हैं कि भाई इतने दिन की छुट्टी है, या कुछ ऐसे नोटिस होते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ऐसे अलग अलग सूचनाएं होते हैं, वो हम लोग स्कूल में यूज़ करते हैं। उसी बराबर सोसाइटीज़ होते हैं, तो सोसाइटी में भी अलग अलग सूचना लिखी जाती है, अलग अलग वहाँ पर भी नोटिस लगाई जाती है। तो ये उसके सब्जेक्ट कैसे कैसे होते, देखिए सूचना फलकाची विषय। देखो अभी कौन से उसके विषय है। शाळेतील सुट्टीच्या संदर्भात सूचना। अभी अगर स्कूल में हमको छुट्टी लिखना है तो स्कूल के जो ब्लैक बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सूचना लिखी जाती है। सहली संदर्भात सूचना। अगर स्कूल की पिकनिक वगैरह कहीं पर जा रही है तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, सूचना लिख डालते हैं कि भाई स्कूल की पिकनिक यहाँ जाने वाली है, इतना पैसा लगने वाला है उसके लिए, या ये दिनांक पे जा रही है। ऐसी सूचना हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते। और जब हम लोग ये सूचना लिखते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, बच्चे पढ़ लेते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारे बच्चों में पहुंच जाती है। रहदारी संबंधी सूचना, मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर भी एक सूचना फलक कहीं ना कहीं लगाया हुआ रहता है कि एरिया में आज पानी नहीं आने वाला है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे अनेक सूचना वहाँ पे लिखी हुई रहते। आणि दैनंदिन व्यवहारातील सूचना, दैनंदिन मतलब डेली के लाइफ में भी हमारे कुछ अलग अलग सूचनाएं होती है और उससे हम लोगों को पता चलता है कि कहाँ पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो ये सारी सूचना कहाँ पे लिखी हुई रहती है, ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है। अभी ये सूचना तयार करने के लिए कुछ थिंग्स जरूरी होती है, काही गोष्टी असतात ते लक्षात घेणे फार गरजेचं असतात। आता कोणत्या कोणत्या त्या गोष्टी असतात ते आपण बघूया। सूचना कमीत कमी शब्दात असावी। क्या बोला यहाँ पर कि सूचना कमीत कमी शब्दात असावी, मतलब थोड़े थोड़े वर्ड्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा वर्ड्स होना नहीं चाहिए। सूचनेचे लेखन स्पष्ट शब्दात नेमके व विषयानुसार असावे। सूचनेचे लेखन जे आहे ते स्पष्ट शब्दात, मतलब एकदम अच्छे से लिखा हुआ ना चाहिए। नेम के मतलब क्या, थोड़े से ही वर्ड्स होना चाहिए और कौन से विषय पे है वह विषय वहाँ पर आना चाहिए। 3. सूचनेतील शब्द सर्वांना अर्थ समजण्यास सोपे असावे। सूचनेतील जे विषय आहे ते प्रत्येकाला समजण्यास सोपे असायला हवे। कसे असायला हवे? सोपे असायला हवेत। सूचनेचे लेखन शुद्ध असावे। सूचनेचे जे लेखन आहेत ते कसे असायला हवे आहेत, तर शुद्ध असायला हवे आहेत, म्हणजे एकदम स्पष्ट लिहिलेले असायला हवे। आता सूचना फलक तैयार करा, त्यासाठी खालील नमूना कृतींचा अभ्यास करा। अभी किस तरीके से यह सूचना फलक होता है, चलिए हम लोग देखते हैं अभी कि किस तरीके से यह सूचना लिखी जाएगी। बघा इथे काय लिहिलं आहे, विषय काय दिलाय बघा, उद्या शहरातील पाणी पुरवठा बंद रहेल। अभी ये आपको एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, विषय दिया हुआ है। इस विषय पे आपको क्या तैयार करना है, सूचना तैयार करना है। ऐसे एग्जाम में भी आपके आएगा कि इस विषय पे एक सूचना फलक तैयार कीजिए। देखिए अभी कैसे लिखा है यहाँ पे, दिनांक 8 नवंबर। अभी यहाँ पर 8 नवंबर यहाँ पर दिनांक लिखी हुई है। फिर उसके बाद जल पुरवठा विभाग, अभी कौन दे रहा है, यह जल पुरवठा विभाग यह सूचना दे रहा है। किस बारे में दे रहा है, देखिए यहाँ पे
पाणी पुरवठा बंद. अभी बघा इथे ठळक शब्दात इथे लिहिलेला आहे पानी पुरवठा बंद, मतलब पानी बंद होने वाला है. देखो हमारे एरिया में भी जब पानी नहीं आने वाला रहता है तो यहाँ वहाँ से सूचना आता है, हमको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जाते हैं कि भाई पानी नहीं आने वाला है, पानी नहीं आने वाला करके. लेकिन पहले कैसे होता था, ऐसे बोर्ड पर लिखा जाता था. फिर उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, जल पुरवठा विभाग, विद्या विहार, पुणे. अभी ये दिया है एड्रेस कि जल पुरवठा विभाग मतलब पानी का जो टैंक है वो कहाँ पर है, जल पुरवठा विभाग जहाँ से पानी आता है वह विभाग विद्या विहार पुणे, मतलब उनका एड्रेस यहाँ पर पहला दिया हुआ है. उसके बाद तर्फे कळवण्यात येते की उनके थ्रू हमको बताया जा रहा है की विद्या विहार या भागातील जलवाहिन्यांच्या महत्वाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी 10 नोव्हेंबर रोजी पाणी पुरवठा दिवसभर बंद राहील याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी. देखो अभी बीच में हमारे यहाँ पर भी जब पानी बंद था तो बोला था कि 2 दिन पानी आने वाला नहीं है. क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे कुछ दुरुस्ती का मतलब क्या, कुछ बनाने का काम शुरू हो रहा है इसलिए. तो ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा है कि इस विभाग की तरफ से लिखा जा रहा है कि वहाँ पे जलवाहिनी मतलब के जो पाइपलाइन्स है उसके दुरुस्ती का काम चलने वाला है और इसलिए 10 नोव्हेंबर रोजी पाणी पुरवठा बंद राहील याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी. अभी देखिए यहाँ पे 10 नवंबर लिखा हुआ है और सूचना कब लिखाई है, 8 नवंबर. तो सूचना हमेशा पहली दी जाती है और उसके बाद में ही वो काम किया जाता है. मतलब नोटिस हम लोग 2 दिन पहले देते हैं, 3 दिन पहले देते हैं और उसके बाद काम होता है. इस तरीके से आप लोगों को भी एक सूचना तैयार करनी है. टॉपिक जो भी आपको समझ में आए उस टॉपिक पे लेके एक सूचना बनानी है. देखिए अभी और एक सूचना यहाँ पर दी हुई है. विषय क्या दिया है, कणखर गिर्यारोहण संस्थेतर्फे कैंपचे आयोजन. देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक सूचना यहाँ पर. इसी तरीके से आपको भी दूसरी सूचना बनानी है. ठीक है, इस तरीके से देखिए इसमें भी आपको 15 एप्रिल लिखा है. कणखर गिर्यारोहण संस्था अमरावती तर्फे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गिर्यारोहणाचा कॅम्प आयोजित केला आहे. संपूर्ण माहिती 14 एप्रिलच्या वृत्तपत्रात आलेली असून अधिक विस्तृत माहिती www.kankar.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी आपली नाव नोंदणी 30 अप्रैल पर्यंत करावी. देखो ये भी एक सूचना किया है कि गिर्यारोहण मतलब आपको मैंने समझाया था कि जो पहाड़ पे चढ़ते वो उनकी एक कैंप आयोजित किया है 14 अप्रैल को जानने वाला. उसकी इन्फॉर्मेशन 14 एप्रिल के वृत्तमान पत्रात आलेली आहे. तर ज्यांना पण जायचं असेल तर 30 एप्रिल पर्यंत नाव नोंदवावी. इस तरीके से भी सूचना फलक हम लोग लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट आप लोग भी एक एक सूचना फलक लिखिए और मुझे सेंड कीजिए. थैंक यू, गुड बाय.